जय श्री श्याम भक्तों। तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक कहानी भगवान की लीलाओं से जुड़ी होती है। हर एक कहानी प्रेरणादायक होती है। तो भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसमें उपाय भी और संतान सुख की प्राप्ति भी मिलने वाली है। यह कहानी है पुत्रदा एकादशी व्रत की। भक्तों, यह व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और संतान उत्पत्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए और हर एकादशी को एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो भक्तों, हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होने वाली है। तो भक्तों, आइए हम आपको पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी, इनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तों, प्राचीन काल से एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना गया है। परंतु पुत्रदा एकादशी यह वह पावन तिथि है जो केवल शरीर या मन को नहीं, बल्कि पूरा कुल, पूरा वंश, गृह और जीवन को मंगल से भर देती है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा और उपाय इतने प्रभावशाली होते हैं कि जहाँ वर्षों से संतान की उत्पत्ति नहीं होती, जिस महिला को संतान की सुख प्राप्त नहीं होती, वहाँ भी शुभ समाचार की हवा बहने लगती है। और जहाँ परिवार में तनाव हो, वहाँ शांति और सौभाग्य का दीप जल उठता है। आज आप सुनेंगे वह कथा जिसे सुनकर राजा ने निराश से उठकर संतान सुख पाया, और अंत में मिलेगा वह विशेष उपाय जो पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य किया जाए तो जीवन में करामत कर देता है। तो भक्तों, यह रही आपकी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले भद्रा नगरी में एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका नाम था राजा सुकेतु। प्रजा सुखी, राज्य संपन्न, धन धान्य प्रचुर, परंतु राजा के जीवन में एक भारी कमी थी। उनके पास कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान ही नहीं थी। राजा दिन रात चिंतित रहते, मेरे बाद राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, मेरी वंश रेखा कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन वे यह सोचते हुए गहरे वन में चले गए। भाग्य देखिए, वहाँ उन्हें ऋषि सुयज्ञ का आश्रम दिखाई दिया। राजा रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने कहा, हे राजन, चिंता त्याग दे, शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। उस दिन आप विधि पूर्वक व्रत करें। यह व्रत केवल संतान ही नहीं देता, बल्कि मन की शांति, घर में सौभाग्य और परिवार की निरंतरता भी देता है। राजा ने पूरे शास्त्रीय नियमों से व्रत किया। व्रत के अंत में उन्होंने विष्णु भगवान का तुलसी जल से अभिषेक किया और मन से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे घर के आंगन में भी एक नन्हा दीप जलने दे। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। संपूर्ण राज्य में आनंद सा छा गया। समय आने पर एक तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह संतान तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कृपा से मिली है। या जो कोई इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा या व्रत करेगा, उसके जीवन में भी संतान सुख, परिवार का उत्थान और भगवान विष्णु की कृपा निरंतर बनी रहेगी। आइए हम आपको पुत्रदा एकादशी के दिन करने योग्य विशेष उपाय बतलाते हैं। यह उपाय परंपरा, पुराण और स्थानीय मान्यताओं से जुड़ा है। मनोकामना पूर्ति, विशेषकर संतान सुख और घर में शुभता बढ़ाने के लिए होती है। उपाय: तुलसी पर 11 दीपक जलाने का उपाय। शाम के समय माता तुलसी के पास 11 दीप जलाएं। हर दीप में थोड़ा सा देसी घी अवश्य रखें और बोले, ओम वासुदेवाय नमः। यह उपाय संतान सुख, घर में शांति और विष्णु कृपा को अत्यंत तेज करते हैं। पीले पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। कम से कम 5 पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। पुष्प चढ़ाते समय मन में एक ही इच्छा रखें। पुराण कहते हैं, पीला पुष्प विष्णु जी की मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। गाय को
गुड़ चने अवश्य खिलाएं। अगर किसी परिवार में संतान सुख या पारिवारिक सुख चाहिए तो पुत्रदा एकादशी की सुबह गाय को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। क्योंकि गाय को परिवार और वंश की प्रतीक माना गया है। यह उपाय घर में रुकी हुई शुभता को तेज करता है। चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें। रात में चंद्रमा को देखें और दूध की कुछ बूंदें चढ़ाएं। यह उपाय मन की शांति, दाम्पत्य में मधुरता, संतान के योग, परेशानियों का समाधान सबको शांत कर देता है। यह छोटा पर अत्यंत शक्तिशाली मंत्र 21 बार अवश्य जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के अनुसार यही मंत्र राजा सुकेतु ने जपा था। आइए हम आपको पुत्रदा एकादशी से होने वाली फल प्राप्ति की कथा बताते हैं। जो कोई इस व्रत को करता है, यह कथा सुनता है, उसके जीवन में ये लाभ बढ़ते हैं। संतान सुख, परिवार का उत्थान, घर की कलह का समाधान और सौभाग्य में वृद्धि, मन की शांति और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।